हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टेट के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और 2, 3 और 4 को आप सभी का पेपर है और आप सभी को अपना एग्ज़ाम सिटी भी पता चल गया होगा। उसी के क्रम में हमारी जो है क्लासेस लगातार आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसमें एसएसटी, इसके अलावा साइंस और सीडीपी और हिंदी, ये सभी क्लासेज आपको मिल रही होंगी और उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इसका फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। देखिए, ये सभी हमारे जो क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, ये सभी के सभी पीवाईक्यू हैं और ये आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो आप सभी लोग जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, आज हम जो है क्लास में कौन से पेपर को देखने वाले हैं। तो 2022 का ये पेपर है और इसका जो पार्ट 2 है, हिंदी पार्ट 2 जो है भाग 2 भाषा 1, जो जिसमें आपकी लैंग्वेज आती है, सभी लोग जानते हैं लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश है। हिंदी तो रहती ही है, दूसरी लैंग्वेज आप हिंदी के दूसरी लैंग्वेज आप जो है इंग्लिश और संस्कृत या कई और अन्य सारी लैंग्वेज आती हैं, जो आप जो है अपने सुविधा के अनुसार जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, हम क्लास को शुरू करेंगे और जो है काफ़ी टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट जो है हम 30 प्रश्नों को जो है देख लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। जैसे वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है ये आपको मिल जाया करे। देखिए, क्या कहा जा रहा है पहले सवाल में, 31 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है। देखिए, वाचन शिक्षण में अगर हम बात करें तो अनुध्वनि विधि और ध्वनि साम विधि, संवेद पाठ विधि, ये सभी आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें व्याख्यान विधि या व्याख्या विधि, ये हायर लेवल के क्लासों में जो है पढ़ाई जाती है। याद रखिएगा, ये उच्च कक्षाओं की विधि है, ये जो है वाचन शिक्षण से संबंधित नहीं है। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में जो है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो जो है साहित्य का रसास्वादन करना या स्वानुभूत विचारों व भावों को व्यक्त करना और धैर्यपूर्वक सुनना या भाषा और साहित्य में रुचि। तो भाषा और साहित्य में जो रुचि है ये आपका अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी है। ये कई बार आपसे सवाल पूछा गया है और कई पेपर में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने ये लिखा है जो है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज गियर्सन के द्वारा लिखा गया है और हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है और इसका प्रकाशन जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। इसमें पहली बार हिंदी साहित्य के कवियों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। इसमें गियर्सन जी ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया है और इन्होंने हिंदी साहित्य के काल को जो है 11 अध्यायों में बांटा है। अगला सवाल देखिए, विरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई ले जरा मुख असुवन पोछत उगरे घात सही। ये जो है किसकी पंक्ति है ये आपको बताना है। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है, ये पंक्तियाँ जो हैं ये मीराबाई की हैं और ये भगवान कृष्ण के बारे में ऐसा बोल रही हैं और जो है विरह से ये जो है विरह के संबंध में जो है ये बात की जा रही है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल देखिए, 35 नंबर का सवाल है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। हिंदी का पहला पत्र कौन सा हो जाएगा। बहुत बार मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया है ये सारी चीज़ें और बिहार बीपीएससी टीआरई 4 की जो क्लास चल रही थी उसमें भी मैंने आपको बताया था। उद्दंड मारदंड जो है ये हिंदी का जो है पहला समाचार पत्र है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, उद्दंड मारदंड को हिंदी का पहला पत्र माना जाता है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कोलकाता या कलकत्ता हम कह सकते हैं से जो है एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रारंभ हुआ था। इसी के आधार पर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बनारस अखबार का प्रकाशन 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से किया था और हरिश्चंद्र मैगजीन एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काशी से किया था। इतिहास तिमिर नाशक एक पुस्तक है जिसके लेखक जो है राजा शिव प्रसाद, जिन्हें सितारे हिंद भी कहते हैं निक नेम से, तो वो संबंधित हैं। देखिए, यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है और आपको इसी में से जो है पढ़ के यहाँ का जवाब देना है। तो वैसे आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। धर्म पालन करने में जो है बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ से पूछा गया था। देखिए,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली लाइन में अगर देखिए तो यहाँ पर लिखा है धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे बड़ी अधिक जो बाधा है ये चित्त की चंचलता और उद्देश्य की अस्थिरता, मन की निर्बलता से पड़ती है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखेंगे कोई इससे संबंधित शब्द मिल रहा है तो देखिए कमज़ोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना और मनोवृत्ति का, तो ये मिलता जुलता सवाल है, मतलब मिलता जुलता शब्द है। तो ये आपका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक, बी विकल्प ही इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ किसको माना है। तो संसार के सबसे बड़े बड़े लोगों में जो है श्रेष्ठ जो है किसको माना है। तो यहाँ पर जो आपके गद्यांश में दिया गया है उसमें दिया गया है कि जो है संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ जो अपने कर्तव्य को माना है। याद रखिएगा, अपने कर्तव्य को माना है। तो ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा है। उपसर्ग और प्रत्यय जानते हैं आप, जिनसे मिलकर शब्द बनते हैं, और निर्बलता में जो है कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय यूज हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए निर्बल प्लस ता, ठीक है, निर्बल प्लस ता ये होता है निर्बलता। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा वाला जो है इसमें ता प्रत्यय है और जो है जो है उपसर्ग है। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि निर्बलता शब्द में जो है निर उपसर्ग है और प्रत्यय एवं बल जो है मूल शब्द है इसका। ठीक है, तो निर्बल प्लस ता, ठीक है, बल मूल शब्द है, ता और निर जो है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय की तरह यूज हो रहे हैं और ये मिलकर जो है आपका क्या बना रहे हैं। तो ये आपका जो है निर्बलता बना रहे हैं। अगला सवाल देखिए, कायर क्या है। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कायरता। ठीक है, कायर है तो वो कायरता हो जाएगी। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द कौन सा है। तो अपना मतलब जो निकालता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्वार्थी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पंकज में कौन सा समास है। पंकज में कौन सा समास है। तो पंकज में जो है बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास है, याद रखिएगा। अगर हम पंकज का समास विग्रह करेंगे तो देखिए पंकज किसका पर्यायवाची है। तो एक कमल का पर्यायवाची है। तो पंकज तो नाम लिखा गया है लेकिन यहाँ पर जो है अर्थ कोई तीसरा निकल रहा है और इसीलिए जो है यहाँ पर इसका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पंकज में जो है बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद में से कोई भी पद जो है प्रधान न होकर इनका संयुक्त भाव या अन्य अर्थ जो है प्रधान होता है। पंकज का समास विग्रह जो है पंक अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला स्पष्ट है कि कमल है। ठीक है, अतः यहाँ बहुब्रीहि समास है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर योजक चिन्ह आता है। द्वितीय संख्यावाची होता है जो समूह या समाहार को प्रकट करता है। कर्मधारय में विशेषण विपास या विशेष या उपमेय उपमान का भाव पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य जो है प्रकट होता है। तो याद रखिएगा, हिंदी में टोटल जो है 6 समास माने जाते हैं। देखिए अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह जो है कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो ये अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं, अनुस्वार जो और विसर्ग जो होते हैं इनको जो है अयोगवाह कहते हैं, जिसको आप ये ऐसे लगा देते हैं पीछे अंग और आहा को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अनुस्वार होते हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए, एक और अजगरही लखी एक और मृगराय बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। मतलब एक और अजगर है और एक और जो है मृगराय है और बीच में ही जो है मूर्छा खा के गिर गया, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें जो है कौन सा रस है। तो देखिए जब अजगर की बात आ गई तो ये आपका भयानक रस हो जाएगा। ठीक है, भयानक रस हो जाएगा। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, से विभक्ति में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए। तो आपको मैंने बताया था, आप सभी लोग जानते होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से जब अलगाव होता है वहाँ पर अपादान होता है, संबंध का की के रारी रे, और अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। देखिए से कहाँ पर आ रहा है। तो ये करण हो जाएगा। ठीक है, करण, इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। से जो है ये करण कारक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर जो है भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो नहाकर, पहले नहाया और फिर खाया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, याद रखिएगा पूर्वकालिक क्रिया है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर जो है ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहले नहाया और फिर उसके बाद जो है खाने लगा, तो ये जो है पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। खाकर, पीकर, सोकर इत्यादि, जब दो
क्रियाएं संयुक्त होकर एक क्रिया का भाव प्रकट करें, जैसे भाग जाना, मार खाना, डर जाना, ऐसी क्रिया को जो है संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब कर्ता क्रिया का संपादन स्वयं न कर किसी अन्य से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक जो है क्रिया कहते हैं, जैसे पकड़वाना और जो है मरवाना या पकवाना। अगला सवाल देखिए 46 नंबर का सवाल है, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कहा जा रहा है परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं और जो है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। और अगर देखें वृक्षों पर कोयल जो है कूक रही है, तो वृक्षों पर नहीं होगा, वृक्ष पर होगा। और अगर हम बात करें तो परशुराम के जो है क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? तो परशुराम के नहीं होगा, ये की होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। खेतों में जो है लंबी लंबी घास, लंबे लंबे घास नहीं होता, लंबी लंबी घास होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गलियों को चौड़ा करना जो है आवश्यक है, तो ये आपका सही है। बाकी वृक्ष पर कोयल जो है कूक रही है, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए ये भी गलत है, डी वाला भी, तो इसका सी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी में जो है कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि दी गई है, तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है जो है वृद्धि संधि का, गुण संधि का, यण संधि का, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? 48 नंबर का सवाल है, कानन का पर्यायवाची है। कानन का पर्यायवाची कौन सा है? तो कानन का पर्यायवाची जो है वन है, याद रखिएगा। वन्य, अरण्य जो है, विपिन, कांतार, जंगल, विटप, ये सभी जो है वन के पर्यायवाची हैं। कानन भी उसी का एक रूप है, तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वाक्य विग्रह का अर्थ है। वाक्य विग्रह का अर्थ है, तो वाक्य विग्रह का अर्थ है कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें विभावना अलंकार है, ठीक है, इसमें विभावना अलंकार है, तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिना पैर के ही जो है चल रहे हैं और बिना कान के ही सुन रहे हैं, तो इसमें जो है विभावना अलंकार है। इसमें देखिए कारण ना होते हुए भी कार्य होता है। कारण क्या है? पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, और कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब विशेषोक्त अलंकार में क्या होता है? कारण के उपस्थित होने पर भी जो है कार्य होने की दिशा में विशेषोक्त अलंकार पाया जाता है। जैसे पानी बिच मीन प्यासी, तो मतलब पानी तो है और प्यासी भी है, यहाँ पर कारण भी मिल गया, याद रखिएगा, और कार्य भी मिल गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? सूफी संतों की शैली है। सूफी संतों की शैली कैसी है ये आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका मसनवी हो जाएगा, ठीक है, मसनवी हो जाएगा। इसका ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। मैत्रेयी पुष्पा, कृष्ण सोबती, प्रभा खेतान या उषा प्रियंवदा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये मैत्रेयी पुष्पा हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा हैं और यह उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। इसका प्रथम भाग कस्तूरी कुंडल बसे। धातव्य है कि प्रसिद्ध आत्मकथा अन्या से अनन्या के रचनाकार जो है ये प्रभा खेतान जी हैं। अगला सवाल देखिए, 100 अजान एक सुजान, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये किसकी है? तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट जी की है। ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो आपने एक कहावत सुनी होगी, संवत 1680, 80 गंगे के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, तो यहाँ पर कौन सा? 80 घाट, ठीक है, 80 घाट हो जाएगा। ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जब हम लोग 10वीं और 12वीं में पढ़ते थे तो हम लोग ऐसे ही याद करते थे कि संवत 1680 और 80 गंगे के तीर और श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, तो ये ऐसे हम लोग 16 जो है याद रखते थे। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, आप अगर देखें संवत 1680, 80 गंगे के तीर और श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, ये आपका लिखा भी हुआ है। तो ये प्रसिद्ध जो है पंक्तियाँ हैं इनके जो है डेथ के संबंध में। देखिए भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाभादास के द्वारा लिखा गया है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भक्तमाल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी हैं और भक्तिकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास की प्रसिद्ध रचना अष्टयाम भी है। केशवदास की प्रमुख रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका तथा सुंदरदास की सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र आदि हैं। अगला सवाल देखिए, सुई
का तत्सम क्या होगा, सुई का जो है तत्सम कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना है। सूची, सलाई, सुज्जा या सूची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुई का जो तत्सम होगा ये सूची हो जाएगा। ठीक है, सूची हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आप देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो शब्द बिना परिवर्तित किए गए ज्यों के तो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे कार्य, मयूर, सूर्य, ये सभी जो है संस्कृत भाषा के शब्द हैं और इनको हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है। देखिए, परिसीमन का विलोम क्या है, परिसीमन का विलोम क्या है ये आपको बताना है। तो परिसीमन का विलोम जो है ये असीमन हो जाएगा। ठीक है, असीमन हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, परिसीमन का अर्थ होता है सीमा निश्चित कर देना और असीमन का अर्थ होता है सीमा निश्चित ना होना। अगला सवाल देखिए, धूसर शब्द का पर्याय क्या है, धूसर शब्द का पर्याय क्या है ये आपको बताना है। तो धूसर शब्द का पर्याय जो है ये गर्दभ हो जाएगा, गर्दभ हो जाएगा। मेघ और अश्व अजा नहीं, ये गर्दभ हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। धूसर शब्द का जो है पर्याय जो है ये गर्दभ है। इसके अन्य पर्याय जो है खर, गदहा, रासभ, बेसर, चक्रीवान, बैसाख, नंदन है। प्रश्नगत अन्य विकल्प के पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं। जैसे मेघ का क्या होगा, वारिद, बादल, वारिधर, अम्बुद, पयोधर। अश्व का वाज है, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरंग इत्यादि। और अजा का देखें तो बकरी, जन्म रहित, शक्ति, दुर्गा, छेरी, ये आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 59 नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख के लिए एक शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आदि भौतिक हो जाएगा, आदि भौतिक हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और भी लिखा हुआ है। देखिए, आदि दैहिक के लिए कौन सा लाइन है, देखिए, देह या शरीर के द्वारा होने वाले दुख को जो है आदि दैहिक कहते हैं। ऐसा कार्य जो स्वयं के लिए घातक हो वो आत्मघाती होता है। और देव या प्रकृति के द्वारा होने वाले दुख को जो है आदि दैविक कहते हैं, याद रखिएगा। और जीवों के द्वारा होने वाले दुख को क्या कहते हैं, तो आदि जो है भौतिक कहते हैं। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, पूछी जा सकती हैं। अगला सवाल देखिए, आखिरी सवाल है आज के सेशन का। क्लास छोटी ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। 2022 का ये पेपर है आपका एग्ज़ाम का। और एग्ज़ाम अगर पूछा जाए कब कंडक्ट कराया गया था तो मैं इसकी डेट भी आपको बता ही देता हूँ। ये जो है 23 जनवरी 2022 को करवाया गया था। अगला सवाल देखिए, 60 नंबर का सवाल है कि ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। ऊँट की चोरी जो है निहुरे निहुरे, इसका जो है अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि बड़े काम छिपकर जो है नहीं किए जा सकते, इसीलिए कहा जा रहा है ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही था दोस्तों। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। आप जो है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे प्रयास के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने में आपका जो है कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। और एक लाइक जो है हमारे लिए एज अ मोटिवेशन काम करता है। और जो है इसके द्वारा ही हम एक लाइक और जो है कमेंट के माध्यम से ही हम जो है फुल एनर्जी से भरे रहते हैं। तो प्लीज़ इतना ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। पढ़ते रहिए और जो है लगातार टेस्ट और जो है किताब से अभ्यास करते रहिए।